पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको पता है 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन में 4-4 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 3 प्रश्न पहले 2 सेक्शन में और लास्ट में 2 प्रश्न लिखना होता है, यानी साइंस एंड टेक का 2 प्रश्न लिखना होता है। पहला ही क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। यानी कह रहा है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, यानी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं, ज़्यादा तो हैं, लेकिन असीमित नहीं है, यानी इसको आप कितना भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, इसका भी रोकने का कोई ना कोई उपाय हमारे संविधान में दिया गया है। इस पर आपको टिप्पणी करना है। साथ ही भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों की जाती है। हम लोग देखते हैं हमेशा ब्रिटेन से तुलना करते रहते हैं, तो भारतीय संसद और ब्रिटेन की संसद में क्या डिफरेंसेज है वही आपको यहाँ पर दिखलाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन कहता है, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा की है। चूँकि ये बिहार पर्सपेक्टिव एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, तो बिहार को कोट तो करेगा ही, और यहाँ कोट करते हुए भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्याओं और उनके भविष्य के संभावनाओं पर चर्चा करने की बात कही गई है। कहा गया है, जांच की जो सहकारी संघवाद, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं और सहयोगात्मक प्रवृत्ति से काम करते हैं, उसके अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। क्योंकि सहकारी संघवाद में भी समस्याएं आ रही हैं। कभी आप देखिएगा राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, तो कभी केंद्र सरकार राज्य पर आरोप लगाती है कि केंद्रीय योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। तो उसको आप अपना इनोवेटिव आइडिया से कैसे ठीक कर सकते हैं, आइडिया आपको देना है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर विथ अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू बिहार, एग्जामिन एज टू हाउ द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल इन ट्यून विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के उदय का वर्णन कीजिए। आप देखे होंगे बिहार में देखिए राजद का, जदयू का, यूपी में चले जाइए सपा का, बसपा का, तो क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत ज़्यादा उभार हो रहा है। क्या कारण है, कारण आपको गिनाना है। अब इसमें धर्म, जाति, दलित की समस्याएं या दलितों का उत्थान, कई सारे कारण हैं, उसका आपको वर्णन करना है। क्या आपको लगता है क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है, यानी आपको लगता है कि क्या क्षेत्रीय पार्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके पर्सपेक्टिव में आपको बात करना है। और अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो उसके समर्थन में बात कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो उसके समर्थन में भी आपको बात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ए साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं, न्यायिक समीक्षा की बात हम लोग हमेशा करते हैं। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक संयति, ये सारे शब्द हैं जो कॉमन टर्म है, और हम लोग इस पर लगातार क्वेश्चन भी आते रहा है और इसको गेस के रूप में भी देखते रहे हैं। तो इसी को संदर्भ में कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त करना स्वतंत्र न्यायपालिका के संदर्भ में है। क्या भारत की यह प्रमुख विशेषता है या नहीं, आपको बताना है। क्या आपको लगता है न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा दिया है, उदाहरण सहित बताना है। आप देखते हो न्यायिक सक्रियता, अब न्यायालय न सिर्फ न्याय के स्तर पर बल्कि कहीं कभी विधि निर्माण के स्तर पर भी काम करने लगता है, जैसे बीसीसीआई के केस में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और सेक्शन 2 से है, प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बिहार और इंडिया कंपेयर करना है। कह रहा है बिहार में औद्योगिक विकास के चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास की तुलना कीजिए कि भारत के औद्योगिक विकास की तुलना में बिहार का औद्योगिक विकास किस तरह का है। इस राज्य में यानी बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए। क्या क्या कारण है कि बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों की बात करें। सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, जैसे औद्योगिक नीति की बात कर लीजिए, अभी इन्वेस्टमेंट समिट भी हुआ था उसकी बात कर लीजिए, इसके संदर्भ में बात आपको करना है। अगला है, यह कहा जाता है कि जीविका BRLPS महिला सशक्तिकरण का औजार है। बिहार में जीविका के बारे में तो क्या कहने हैं, और महिलाओं को आगे बढ़ाने में जीविका का आप देखिए अप्रतिम योगदान देखता है, और इन योगदान को आप किस रूप में और कैसे देख रहे हैं ये बात करता है। इस परियोजना का परिचय इसे इसको उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। साथ ही बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना मतलब होता है पक्ष और विपक्ष दोनों में बात करना, एक पर्सपेक्टिव में बात नहीं, दोनों पर्सपेक्टिव में बात होता है, ठीक है।
अब अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है। 2021 के अनुसार भारत में 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां है। इस राज्य में दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं या नहीं है, उन कदमों की चर्चा आपको करना है। अपने जो उत्तर दे रहे हैं उसके संदर्भ में तथ्य भी पेश करना है, आंकड़ा भी डालना है कि स्वास्थ्य स्थिति सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए हैं कैसे सही हैं, कैसे गलत हैं, और क्या क्या आप देख रहे हैं सरकार क्या क्या काम कर रही है, चाहे बजट के माध्यम से हो, चाहे आर्थिक समीक्षा के माध्यम से हो, चाहे नीतियों के माध्यम से हो, चाहे आप पॉलिसी योजनाओं के माध्यम से हो, इन सारे के बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का नाम लिखिए, किन्हीं दो को चुनिए, उन क्षेत्रों को दर्शाइए। अब देखिए कि आर्थिक विकास में इसके महत्व को दर्शाइए। तो प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का नाम लिखिए और उनका दो को चुन लीजिए और दो को चुन को व्याख्यायित करना है आपको, ठीक है। चाहे वो औद्योगिक सेक्टर में हो, चाहे कृषि सेक्टर में हो, चाहे किसी सेक्टर में, आपको यहाँ पर व्याख्यायित करना है। सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक का। क्वेश्चन कहता है किसी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करें। प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, यानी प्रौद्योगिकी के सकारात्मक पक्ष को नहीं लिखना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट से ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बताना है। अब पर्यावरण प्रदूषण में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही डाइवर्सिफाई किया है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा डायमेंशन है इसमें, इसलिए कोई भी रट के नहीं लिख सकता इस क्वेश्चन को। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने में इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकता है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी का, कि नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उपयुक्त उदाहरण के साथ पुष्टि कीजिए।